हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन की जब मुलाकात हुई राघव जुयाल से, तो दोस्तों यहाँ पे पहले से ही सबने अंदाजे और आइडिया लगाना शुरू कर दिया कि आखिर पवनदीप राजन से क्यों मुलाकात हुई है और क्या है इसके पीछे बड़ी वजह। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको वो पूरी वजह भी बताएंगे कि आखिर क्यों मिले थे पवनदीप राजन राघव से, और यहाँ पे अरुणिता कांजीलाल ने क्या गुड न्यूज़ दी है अपने फैंस को। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि प्रीतम दा के साथ में अरुणिता कांजीलाल का यूएस में एक शो होने वाला है, लेकिन दोस्तों खबरों की माने तो जो ये शो है वो कैंसिल होने वाला था। लेकिन यहाँ पर जब देखा गया कि प्रीतम दा हैं इस कॉन्सर्ट में, तो भाई प्रीतम दा को कौन कैंसिल कर पाएगा। आखिर इतनी बड़ी सेलिब्रिटी जो है, इतने लेजेंडरी जो है, और साथ ही साथ में यहाँ पे अरुणिता कांजीलाल उनके साथ में परफॉर्मेंस करने जा रही है, तो आखिर कौन होगा जो इस कॉन्सर्ट को कैंसिल करेगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एकदम चौंकाने वाली खबर ये है कि जो ये कॉन्सर्ट होने वाला था 4 अक्टूबर को, उसको बढ़ा दिया गया है, डेट बढ़ा दी गई है, आगे 10 अक्टूबर रख दी गई है। लेकिन ये है कि कॉन्सर्ट कैंसिल नहीं हुआ, तो ये गनीमत है। तो लंबी से सांस लीजिए और शुक्र मनाइए कि कॉन्सर्ट कैंसिल नहीं हुआ, नहीं तो आप ये देखिएगा जितने भी अरुणिता कांजीलाल के हेटर्स हैं वो तो इसमें पता नहीं कितनी ज़्यादा खुशी मनाते, ये आप सोच भी नहीं सकते। और अरुणिता को लेके पता नहीं कितनी ज़्यादा बातें बन जाती सोशल मीडिया पर ही। लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना कि जिसके साथ में ऊपर वाला होता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। तो यहाँ पे अरुणिता को लेकर काफ़ी नेगेटिविटी तो बढ़ाने की कोशिश करते हैं जो हेटर्स हैं कि अरुणिता ऐसी है, अरुणिता वैसी है, अरुणिता ने पवनदीप को छोड़ दिया। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें, देखो इसका कोई भी सबूत नहीं है और ना ही कोई प्रूफ है कि अरुणिता ने पवनदीप को छोड़ा या पवनदीप ने अरुणिता को छोड़ा, क्योंकि दोस्तों इन दोनों ने कभी भी कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं करी थी, ना ही साथ में रहने की और ना ही इन्होंने अलग रहने की करी है। सिर्फ और सिर्फ ये आइडिया लगा लिया गया है अपने आप ही फैंस के थ्रू या हेटर्स के थ्रू कि ये दोनों अब साथ में नहीं हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये दोनों दोस्तों देखिए चाहे कितनी भी दूर हो जाए, लेकिन मिलना तो इन्होंने एक दिन ज़रूर है, क्योंकि इनकी जो जोड़ी है राधा कृष्ण जैसी है, शिव पार्वती जैसी है। तो दोनों एक दूसरे के साथ में रहते हुए ही अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट अगर आप पुरानी इनकी रील्स उठा के देख रहे हैं, पुराने वीडियोस देख लें, कॉन्सर्ट देख लें, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ऐसा लगता है मानो दोनों एक दूसरे के ही लिए बने हों। और जो इंडियन आइडल का जो 12 का सेट था वो सिर्फ इन्हें जिताने के लिए या पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं बना था। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के मिलन के लिए वो एक, कहते हैं ना कि ऊपर वाला एक रास्ता दिखाता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, तो वो एक प्लेटफॉर्म था। तो यहाँ पे हम बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं कहेंगे कि इनकी फैमिली ने मना कर दिया होगा या फिर ये दोनों के बीच में कुछ गहरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जिसकी वजह से ये दोनों अलग हुए हैं। हो सकता है दोस्तों, कहते हैं ना कि जिससे मिलना होता है तो उनके बीच में अड़चने भी बहुत ज़्यादा आती है, दूरियां भी होती हैं, लेकिन एक ना एक दिन मिल जाते हैं। क्योंकि हमने कन्फर्मली ये चीज़ पूरी तरीके से श्योर है इस चीज़ को लेकर कि ना तो अरुणिता के जीवन में अभी कोई और पार्टनर आया है, कोई लड़का आया है, और ना ही हमें दोस्तों पवनदीप राजन की ज़िंदगी में कोई लड़की की एंट्री दिखती है। और सिर्फ अरुणिता के साथ में पवनदीप का ही नाम अच्छा लगता है और पवनदीप के साथ में अरुणिता का। चाहे इनके रास्ते अलग हो गए हैं प्रोफेशनली, दोनों अलग अलग रास्ते पे बढ़ चुके हैं, सड़कें अलग अलग हो चुकी हैं, लेकिन मंजिल दोनों की एक ही है, सिंगिंग करना, गाना गाना, अपने फैंस को अपनी आवाज़ सुनाना। तो यहाँ पे अरुणिता को भी बहुत बड़े बड़े ऑफर मिल रहे हैं, चाहे यूएस का हो, यूके का हो, इंटरनेशनल कॉन्सर्ट में ज़्यादा बिजी है। और अगर देखा जाए दोस्तों तो उनकी जो कवर सॉन्ग है वो तो दोस्तों आते ही रहते हैं। अभी जैसे इंडिपेंडेंस डे पे आया, जन्माष्टमी के मौके पर वो लेकर आई, प्यारी सी आवाज़ अपनी, वो अपने फैंस को सुनाती ही रहती हैं। और अब हम बात करें यहाँ की कि उनका ऑफिशियली और कौन सा वीडियो सॉन्ग आ रहा है, तो दोस्तों खबरों की माने यहाँ पे तो ऑफिशियली सॉन्ग आने की पूरी कहते ना कि जानकारी है कि पवनदीप के साथ में भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि चॉकलेट पाई वैली कंपनी पवनदीप राजन को लेकर अभी हाल फिलहाल में एक तो काफ़ी ज़्यादा दुखी है। जो इनका कॉन्सर्ट अभी 17 तारीख को होकर आया है पवनदीप राजन का रायपुर में,
तो खुद चॉकलेट पाई वैली कंपनी को भी खुद बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, फील हो रहा है उन्हें पवनदीप को लेकर, क्योंकि देखो सिर्फ एक प्रोफेशनली रिश्ता नहीं है उनका उनके साथ में, दोनों भाई बहन की तरह, भाई भाई की तरह रहते हैं और पर्सनली उनको काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है पवनदीप राजन से और काफ़ी ज़्यादा वो गहरे दोस्त भी हैं। तो जिस तरीके से बिहेवियर वहाँ पे किया गया, जो भी कुछ हुआ उनके साथ में वहाँ पर पवनदीप राजन के साथ में, तो वो जो चीज़ें हैं खुद चॉकलेट पाई वैली कंपनी को पसंद नहीं आई और वो भी उस मुद्दे पर लेकर बात कर रहे हैं और वो उनको खुद गिल्टी फील हो रहा है कि इस तरीके से उनके टीम वालों के साथ में ऐसा हुआ, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ पवनदीप राजन ही नहीं थे, पूरी की पूरी टीम थी, उनके बैंड के मेंबर थे पवनदीप राजन के। तो एक इंसल्ट फील लगती है कि पूरा परफॉर्मेंस भी नहीं होने दिया और वहाँ के सीएम आ गए, उनके आओ भगत में लग गए, भाषण वगैरह दिया, सारा मटकी वटकी सब फोड़ फाड़ के और फिर पवनदीप को दोबारा बुलाया ही नहीं, तो लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, अब जो 6 सितंबर में होने वाला है कॉन्सर्ट, तो यहाँ पे जो ध्यान रखेंगे वो खुद फैंस ही रखने वाले हैं। और देखिए इतना हमें पक्का पता है कि जैसा रायपुर में बुरा हाल हुआ है उतना तो खैर होगा नहीं, और वैसे भी कॉर्पोरेट है वो कॉन्सर्ट, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से बहुत तरीके से सारी चीज़ें होंगी, मैनेजमेंट पूरी उम्मीद है मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे पवनदीप राजन के अभी जो हेल्थ है उसमें भी थोड़ा सा पैरों में लड़खड़ाहट है, अगर आपने देखा होगा उन्हें वॉक करते हुए, और वॉक करने में आपको खुद को समझ में आ गया होगा कि अभी उनको 1 से 1.5 महीना लगना है, अभी और ज़्यादा, बल्कि 2 महीने आप लेके चलें पूरा परफेक्ट चलते हुए। और दोस्तों देखिए, पवनदीप ने अपने फैंस के लिए गिटार भी बजाई थी, उसी हाथ से बजाई थी जिस हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, जो टूट गया था उनका हाथ, फिर भी तरस नहीं आया हमें देखकर। और हमें जो इतना फील हो रहा है, हो सकता है आपने वो सारी चीज़ें नहीं देखी थी जो हमने देखी है, अगर देखी नहीं है तो आप जाके एक बार लाइव कॉन्सर्ट वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा कि उनको परफॉर्म करने में कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उनके चेहरे पे देख के कभी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बीमार है, लेकिन अंदर से जब मतलब उनको एहसास होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, यहाँ पर एहसास हो जाता है अरेंजमेंट को देखकर, और जिस तरीके से मतलब बातचीत करने का होस्ट का तरीका था और वहाँ की पब्लिक कैसे हो रही थी, तो वो सारी चीज़ें देखकर लग रहा था कि ये ज़रूर इस कॉन्सर्ट में कुछ ना कुछ होगा। अदरवाइज़ सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी, वेलकम वगैरह बहुत अच्छे से हुआ उनका, लेकिन पता ही नहीं क्या हो गया। खैर जो होना था वो तो हो ही गया, बाकी अब नेक्स्ट जो कॉन्सर्ट रहेगा उसमें ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे पवनदीप राजन की फैमिली का अगर रिएक्शन पूछें तो जब उनकी फैमिली को भी बहुत सारा बुरा लगा, इनफैक्ट उनकी फैमिली तो मना ही कर रही थी इस कॉन्सर्ट को करने के लिए, क्योंकि अभी रिकवरी हुई है और फिर वहाँ पे स्टेज पे खड़े होना, परफॉर्म करना और इतना दूर जाना। तो यहाँ पे उनकी माताजी, उनकी बहन ज्योति दी, दोनों ने बोला था कि जो 6 सितंबर वाला कॉन्सर्ट है वही कंफर्म था एक्चुअली। ये तो अचानक से एक सरप्राइजिंग कॉन्सर्ट था जिसमें पूरी फैमिली तैयार भी नहीं थी पूरी तरीके से, और फैमिली तो अभी भी बोल रही है कि पवनदीप राजन महीने में सिर्फ 3 ही कॉन्सर्ट करेगा अक्टूबर तक। लेकिन यहाँ पे चॉकलेट पाई वैली कंपनी कहाँ मानने वाली है, वो भी प्रेशर कर देती है पवनदीप को होना हो, और पवनदीप तो खुद काम करने के लिए इतना ज़्यादा उतावले रहते हैं कि वो अपनी हेल्थ पे इतना ज़्यादा फोकस कर ही नहीं रहे हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि मैं चलने लगा हूँ तो अब मैं चलने ही लगा हूँ, लेकिन उनको शायद इस चीज़ का एहसास नहीं है कि अगर छोटी सी भी अगर मौज आ गई दोबारा तो वो वापस उसी स्टेज पे चले जाएंगे जहाँ से शुरुआत हुई थी। इसलिए हम भी यही पर्सनली राय देंगे पवनदीप को कि थोड़ा सा और रेस्ट कर लें, इतना टाइम हुआ है तो जो भी होता है ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है। और ऐसा भी नहीं, देखिए एक्सीडेंट के टाइम पे भी आपको बहुत अच्छे ऑफ़र मिले, बड़े बड़े ऑफ़र आए, फिल्म के गाने के लिए भी आए, और यहाँ पर भूमि प्रोजेक्ट पे आपने काम किया, तो ऐसे ही आपको और भी अच्छे ऑफ़र आएंगे ज़रूर। और देखिए राघव से मुलाकात हुई है तो दोस्तों ऐसी तो कोई सिर्फ चाय पीने के लिए नहीं गए होंगे, ये दोनों नहीं मुलाकात हुई होगी, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है इन दोनों के बीच में, या तो इन दोनों की फिल्म में गाना आ रहा है या फिर कोई इनका वीडियो सॉन्ग आ रहा है दोस्तों, कुछ तो बड़ी बात है। लेकिन जैसी अपडेट आ जाती है ऑफिशियली जानकारी, वो हम आपको ज़रूर देंगे अपने चैनल के थ्रू। तो अगर आप जानना चाहते हैं सारी अपडेट पवनदीप अरुणिता से रिलेटेड, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या अभी पवन को और कॉन्सर्ट करने चाहिए या नहीं, या फिर अभी और 1 महीना रेस्ट कर लेना चाहिए। जल्दी से कमेंट करें और हाइप ज़रूर करिएगा वीडियो को, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मिलते हैं एक और नई अपडेट लेकर, ख्याल रखिएगा अपना।